ओम शांति। भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए? जानिए ये सच्चाई और इसके पीछे का रहस्य क्या है कि भोजन करने के बाद हमें हाथ थाली में क्यों नहीं धोना चाहिए। आजकल गांव में अधिकतर कई जगह देखा गया है, कई लोग जो होते हैं जो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। तो उसी थाली में हाथ हमें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का रहस्य क्या होता है आज हम जानते हैं। एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, गरीब परिवार था, और जैसे ही वो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे तो उसकी जो मिसेज थी उसने दाल चावल साग सब्जी रोटी रखी होगी, अचार जो भी था घर में, और वो सब सामग्री रख करके भोजन की थाली तैयार करके और भोजन करने के लिए वो व्यक्ति बैठा। और जैसे ही द्वार पर एक महात्मा जी भिक्षुक आए, एक संत थे, और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, मैया मैं बहुत बड़ा भूखा हूँ, कुछ भिक्षा दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अब वो व्यक्ति बेचारा भोजन करने के लिए ही बैठा ही था, सामने थाली है और द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया है भूखा। तो उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से बड़े सम्मान से उसे बुलाया और कहा कि आइए महात्मा जी, आइए गुरु जी, कहाँ से पधारे हैं, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पर पधारे। और उसने आसन लगाई, वो तपस्वी महात्मा थे, और आसन लगा करके उनको भोजन करने के लिए बैठाया। अब अपनी वाली थाली ऐसी लगी कि लगी सजी हुई थाली और उस व्यक्ति ने उस महात्मा जी के सामने रख दी। अब उनके घर में जो भोजन पड़ा था, उनकी मिसेस ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ और तो था ही नहीं, वो गरीब व्यक्ति थे, जितना था उतना बनाया। थोड़ी सी दाल चावल के साथ चावल थे, जो भी था, जो भी मिला उनको, वो भी कभी कभी मांग करके ही लाते थे और खाते थे, अपना पेट भरते थे। तो आज जो उनका भोजन था वो थोड़ा कम था। उनके लिए वो अतिथि या जो महात्मा जी थे, वो पंडित जी थे, उन्होंने भोजन कराया, तो वो बड़े आराम से उनकी थाली में भोजन करने लगे। वो व्यक्ति बैठा रहा, भोजन कराता रहा, और जो व्यक्ति था उसने कहा कि आप और लाओ, थोड़ा और लाओ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि बस आखिरी ही 2 रोटी हैं और यही बची हैं। जब उनकी मिसेज ने कहा कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा थे, जो अतिथि थे, उन्होंने सुन लिया कि बस इनके पास अब 2 रोटी ही बची हैं और कुछ नहीं बचा है। तो वो व्यक्ति दोनों रोटी लेकर के आया और कहा कि भैया ये प्रसाद पाओ, ये दोनों रोटी हैं, 2 रख दूं? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मुझे चाहिए। वो भी समझदार थे कि बेचारे क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए। अच्छा बोले, आपकी इच्छा है तो चलो 1 रख दीजिए, और 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची रही। अब वो अतिथि थी तो बड़े अच्छे से दाल चावल सब्जी रोटी खा करके पेट भर के और खुश थे, और 5 रोटी खा करके उनका आराम से पेट भर गया और वो अपने रास्ते चल बने। अब दोनों, एक पति पत्नी दोनों बचे, पूरे बर्तन ला करके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी। अब पीछे की बची हुई जो थोड़ी सी साग थी, थोड़ी सी दाल बची हुई थी, एक कटोरी, अब उसमें से दोनों ने अपनी थाली, और जो पंडित थे और पति पत्नी थे, अपने लिए तैयार की, और 1 रोटी बची हुई थी, तो आधी आधी दोनों पति पत्नी ने ले ली। थोड़ा बहुत जरा सा चावल था तो आधा आधा ले लिया और ले उसको खा लिया दोनों ने प्रसाद के रूप में। अब सोचिए कि आधी रोटी में किसका पेट भरेगा? दिन भर से व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया, नहीं शाम को भी कुछ नहीं मिला, एक भी बार खाना है, और नाश्ता भी कुछ भी नहीं हुआ, बस आधी रोटी मिली। अब आधी रोटी खाई उन्होंने, उस व्यक्ति ने जरा से, दोनों पति पत्नी ने खाई। अब जैसे ही उन्होंने
भोजन किया आधी रोटी का, और भोजन करके जब उन्होंने हाथ धोए तो उनके हाथ जो धुलने का जो पानी था, वो पहले के लोग होते थे कि जो पहले के लोग थे तो वो आंगन में जाकर के बाहर हाथ धोते थे, थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा रही हुई है, आप सबने सुना होगा, हमने भी सुना है कि लोग थाली में हाथ नहीं धोते थे, बाहर जाकर के हाथ धोते थे। आज भी हम लोग या बहुत लोग हैं जो उस थाली में हाथ नहीं धोते। और आप सभी ने देखा होगा कि बाबा का जो इतना बड़ा घर है, जहाँ इतना बड़ा भंडारा चलता है, जहाँ रोज 30 से 40,000 लोग भोजन खाते हैं भोलानाथ भंडारे का, तो वहां पर इतने सारे लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहां पर थाली में हाथ नहीं धोता है। थाली में हाथ धोने का नियम नहीं है, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और कई लोग जो होते हैं जो घरों में कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, क्योंकि इतना आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि उठ के नहीं जा सकते वॉश बेसिन के पास तो हाथ धोएं, और वहीं पर ही थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वहीं हाथ निचोड़ देते हैं। हाथ कभी थाली में नहीं धोना चाहिए। थाली को खा लो, भोजन खा लो अच्छे से, सब कुछ जो भी आपकी थाली में है, एक एक दाना भगवान को देखिए। जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद जो बाबा के सभी बच्चे हैं और भी जो नए लोग हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, तो जो भी भक्ति करते भगवान की, तो वो भी भोग लगाते। और कई लोगों का तो ऐसा नियम है कि उनके सामने जब थाली आ जाती है तो उसी थाली में से थोड़ा सा नीचे रख देते हैं भगवान के नाम का, और भोजन लगाते हैं, और पानी को लेते और ऊपर चारों ओर थाली के घुमाते हैं, उसके बाद भोजन स्वीकार करते हैं। और बाबा के बच्चे हैं जो बाबा के घर में या अपने लौकिक घर में जब भी भोजन बनता है तो सबसे पहले बाबा को भोग लगेगा, भोलेनाथ को भोग लगेगा, उसके बाद भोजन करते हैं। तो जब भोग लगा दिया है भगवान को तो वो भोजन नहीं रहा, वो पूरा प्रसाद बन गया है। अब उस प्रसाद का एक एक दाना, एक एक कड़ा दाना खा लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो थाली को अच्छे से साफ करके भोजन करना चाहिए, और फिर उस थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, थाली को अच्छे से धो लेना चाहिए। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो दोनों पति पत्नी थे, आधी आधी रोटी खा करके भोजन करने के बाद बाहर हाथ धोने के लिए गए, तो बाहर जो हाथ धोया उन्होंने, तो वहां एक पेड़ लगा था उनके आंगन में बाहर। उस पेड़ के पास क्या हुआ कि एक नेवला था, नेवला बैठा था। नेवला तो आप सभी जानते हैं, सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है वो नेवला जीत जाता है, वो नेवला था। तो नेवला की पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ धुलने का जो वो व्यक्ति था, जो वो बड़ा धार्मिक था, बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने जैसे हाथ धोया तो हाथ धुलने का जो पानी था वो नेवला की पूंछ की तरफ पड़ा, और नेवला की पूंछ गीली हो गई, और आधा हिस्सा पूंछ का पूरा गीला हो गया। और जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा तो उसका जो पूंछ का जो रंग था, आधा रंग था, वो पूरा सुनहरा हो गया, सोने की तरह। नेवले ने पूंछ देखी तो देखा तो उसने कि आधा मेरा पीछे का हिस्सा सोने का जैसा हो गया। और उस व्यक्ति से बात की नेवले ने कि आपने मुझ पर पानी डाला तो देखो मेरा ये रंग जैसे ही पड़ा, ये पानी जैसे ही पड़ा, मेरा रंग बदल गया, मेरे जैसा सोने जैसा बन गया है। आप ऐसा करो कि मेरे पूरे शरीर पर पानी डाल दो, जो मैं सुंदर हो जाऊं। तो वो व्यक्ति बोले, नहीं, मैंने तो अपना हाथ धो लिया है। तो नेवले ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरे शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने का कलर का हो गया है। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने का करना, ऐसा करना है। आधा हो गया, आधा मैं कैसे करूं? तो मैं कल लाऊं क्या? मैं मेरे पर कल फिर आप हाथ धो लेना। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं, अब तुम जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर के राज में, धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर के राज में तुम जाओगे
उस वहां पर वो यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सारे तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे और जहां वो ब्राह्मण लोग हाथ धोएंगे, वो तपस्वी महात्मा हाथ धो लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी तपस्वी के जल से हाथ धुलने से यदि तुम्हारा रंग सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया। अब वो नेवला बड़ा खुश होकर के धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा और जहां बहुत सारे लोग भोजन करते, तपस्वी थे, एक एक से एक महात्मा थे, उसमें कुछ ब्राह्मण थे और जो जहां पर हाथ धोते थे वहां पर नेवला जाकर के बैठ गया। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने, लाखों लोगों ने प्रसाद पाया वहां पर और सभी ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं होगा। जब सारे लोग भोजन करके, ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के सब चले गए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि देखो, अर्जुन ने कहा कि देखो, अब राजा और राजाओं की एक सभा लगी, तो उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम ने बोला, आज तक इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी ने किया, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा भोजन आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया, इतना सारा सोना चांदी हीरे मोती जो दान दिए हैं, इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं किया। तब नेवला बोल पड़ा। नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहो। नेवला कहने लगा, चुप रहो, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति की था, उसके घर में हुआ था। तो उन्होंने कहा, कौन हो तुम? नेवले को बुलाया कि कौन हो तुम? भीम ने पूछा, तुम कौन हो? नेवले ने कहा कि भैया मैं तो नेवला हूं। तो तुम्हारे इस शरीर सोने का कैसे हो गया आधा? नेवला, ऐसा तो नहीं होता है, तुम्हारा ये बाल सोने जैसे कैसे चमक रहे हैं? तो उसने कहा कि भैया महाराज, यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहते हैं जो बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान को मानते हैं। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है वो उसको भोजन बना करके खाते हैं। और उन्होंने हाथ धोया, भोजन करके जैसे ही उन्होंने हाथ धोया, जो भोजन करके हाथ धोने का जो पानी मेरे ऊपर गिरा, मेरे शरीर पर गिरा और मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। और सुनो, तुम्हारा तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया, इतना महात्माओं को खिलाया, तो वो बेचारा गरीब व्यक्ति था, उनके हाथ धुले और मेरा शरीर बदल गया। और तुम्हारे यहाँ पर इतने लोगों ने खाया, कुछ भी नहीं होगा। अब जो श्री कृष्ण जी थे वो भी सभा में बैठे थे। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे मंद मंद। अर्जुन गए कि हे श्याम सुंदर, ये आप भी जानो, ये नेवला कौन, क्या कैसे, हम नहीं जानते, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। अब सब में कौतूहल हो गया कि धर्मराज ने इतना बड़ा पैसा खर्च किया पर इनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। नेवला कह रहा है तो यज्ञ पूरा हुआ नहीं, जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, संपन्न नहीं होगा। अब श्री कृष्ण जी से जब कहा गया तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी सोने का नहीं हुआ है, हो जाएगा। जब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो निश्चित इसका शरीर सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हो गया है, ये बताइए पहले तो, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने किया नहीं। इसका शरीर पूरा
सोने में तो और उसका जो आधा शरीर सोने का हो गया, तो ऐसा यज्ञ किसने किया इतना बड़ा? वो कैसे होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नेबला, सोने का कैसे होगा? तब श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, ये नेबला वहां गया, गांव में गया, एक गरीब व्यक्ति के पास, जो भगवान के पास श्रद्धा और भावना से याद करता है और भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव का है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा था और कोई अतिथि आया, तो उन्होंने अपनी थाली खिसकाई और संतोषजनक उसको कराया अपनी पूरी थाली का, और आधी रोटी उसने खाई, आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई, और संतोषजनक भाव से अतिथि को भोजन कराया, और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद करके बिना शिकायत के प्रसन्नचित्त होकर के दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन्होंने, वो संतोष थे, वो सच्चे भक्त थे, वो संतोष थे। और संतोषी भक्त का जब यौवन धोवन, जब उन्होंने वो हाथ धोआ, तो उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या है? तो श्री कृष्ण से बोले कि अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च किए, जो यज्ञ किया, इतने पैसे खर्च करके जो यज्ञ से जो तुम्हारे भाई को जो जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा पुण्य उस सच्चे भक्त को, संतोष भक्त को मिला, जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन कराया। क्यों क्यों भोजन कराया? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के पास तो एक थाली ही भोजन था, सिर्फ एक थाली भोजन, और 4-6 रोटियां थी उसके पास। लेकिन जब उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, उसके पास जितना भी था सर्वस्व दान कर दिया, तो उसके तो सर्वस्व के नाम पर वो संपत्ति थी, थाली में आया हुआ भोजन भी वो उसकी संपत्ति थी। अर्जुन बोले कि इसका पूरा शरीर सोने का कैसे होगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपके राज्य में कोई भूखा है, खोज करो। तो पता चला कि एक जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ, सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, परंतु एक ने नहीं किया, वो तपस्वी बैठे हैं। तो उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप हमारे यहाँ पर भोजन करिए। उन्होंने उसको भोजन कराया, और जब उन्होंने हाथ धोए, तो उनके हाथ धोने का जो पानी था नेवले के शरीर पर पड़ा, और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया, पूरा शरीर सोने का हो गया। तो और इसके बाल पूरे सोने की तरह चमकने लगे। वहां पर घंटा बजा हुआ था, अपने आप घंटा बजने लगा, और युधिष्ठिर का से कहा कि आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो वास्तव में कहने का भाव जो बाबा हम सभी बच्चों को भी समझाते, इस ब्राह्मणों के यज्ञ में भी ये परमात्मा का ब्रह्मा भोजन है। हमारी दादियां, मम्मा, बाबा पूरी थाली को साफ कर करके धो करके पीते थे कि इसका एक कड़ा दाना व्यर्थ ना जाए। तो कहने का भाव यही कि भगवान का दिया हुआ भोजन कभी हमें व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, उसमें हाथ धो करके उसको फेंकना नहीं चाहिए। ओम शांति।